अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उर्दू कवायद की एक और छोटी सी वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मारिफा की कितनी इकसाम है। तो इकसाम की बात जब आती है तो हम देखते हैं इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। आज की सबसे पहले हम बात जब करेंगे तो ये आज की पहली बात होगी इसमें अलम पे। तो इसमें अलम से क्या मुराद है, एक छोटे अंदाज में हम आपको मतलब इस चीज़ की एक्सरसाइज करवाना चाहेंगे। कोई खास नाम यानी खास नाम इसमें अलम कहलाता है। लड़का, मर्द, औरत, इंसान, दरख्त, मगर ये तो सारे जिनको हमने पहले पिछली वीडियो में बयान किया है कि ये इसमें नकरा का काम करते हैं, यानी इसमें आम है। लेकिन अगर आप लड़के का कोई नाम देते हो आरिफ, आकिब, मर्द का कोई नाम देते हो अब्दुल रशीद, गालिब, या कोई भी नाम, या शकीला, या आप मकसूदा, ये जितने भी नाम हैं ये सारे इसमें अलम ही कहलाएंगे। तो अब आपको मालूम पड़ गया है कि इसमें अलम से क्या मुराद है। इसमें अलम किसी भी खास नाम को जाहिर करता है। इसमें हम लिखते हैं अब्दुल रहीम साहिल आरिफ फरीदा, या कोई मतलब शहर जिसका कोई अपना नाम है। आप समझे पुणे, शहर का नाम है मुंबई, जम्मू, कश्मीर, ये शहरों के नाम है। तो ये भी यहां पर काम करते हैं बहज़त इसमें अलम के। तो दरख्तों के अपने नाम जिस तरह हम इससे पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, या पौधों के अपने नाम, या किसी जगह या गांव का अपना नाम जो उसकी असल पहचान हो, तो उसे हम इसमें अलम के नाम से जानते हैं। इसके बाद है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर आपको मतलब इसको मुझे रब करना पड़ेगा, फिर हम बात कर सकते हैं। तो ज़मीर क्या है, जिस तरह इंग्लिश में प्रोनाउंस होते हैं बिल्कुल उसी तरह इसमें ज़मीर काम करता है। तो यहां पर इसका, उसका, या आप, हम, वो, मेरा, मेरी, मेरे, मैं, हम पहले भी आ चुका है, हमारा, तुम्हारा, आपका, उन्हें, उन्होंने, ये सारे यहां पर ज़मीर का काम करते हैं। तो इसमें ज़मीर वो इसम है जो नाम के बदले इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि हमें मालूम है कि प्रोनाउन जो काम अंग्रेजी में काम करता है, इंग्लिश लैंग्वेज में काम जो करता है प्रोनाउन, वही उर्दू में ज़मीर का काम है। तो ये सारे हमें मतलब जहन में है कि कौन कौन है इसमें ज़मीर। छोटी वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी से काम ले रहा हूँ। इसके बाद है इसमें इशारा। इसमें इशारा हमारे पास दो हैं, यह और वो, जो हमें किसी चीज़ की जानिब इशारा समझाता हो, दिखाना मतलब मतलूब हो हमें कि मैं कोई किसी चीज़ की जानिब इशारा करता हूँ, यह चीज़ मेरी है, वो चीज़ आपकी है। यानी यह और वो, ये दोनों इसमें इशारा ही काम करेंगे। तो इससे भी आपको मालूम पड़ा कि क्या है इसमें इशारा। इसके बाद इसमें मौसूल। इसमें मौसूल का जहां तक ताल्लुक है, ये एक अच्छी बात है जो इस पर होनी चाहिए थी। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में मैं इस पर भी बात करूं। इसमें मौसूल क्या होता है
सबसे पहले मैं उन्हीं को जाहिर करूंगा ताकि आपको ये इजी हो जाए समझने में। इसका ताल्लुक समझा इस तरह, जो ये इसमें मौसूल है, जिस ये भी इसमें मौसूल है, जो कोई ये भी इसमें मौसूल है, जो कुछ जो भी यह भी इसमें मौसूल है। इसी तरह जिसे यह भी इसमें मौसूल ही है। जिन है या जिन, जिन भी ये वो जिन नहीं है जिससे जिन आप गोश्त मुराद करते हो, नहीं, यानी जिस हम कहते हैं जिन्हू ने या जिसने या जिन का, तो ये वो जिन है। तो इसी तरह यहाँ पे इसके बाद है जिन्हू ने या जिन है, तो या जिन्हू ने तो ये जो ये सब हमारे पास इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल का इस्तेमाल कब होता है? हमारे पास एक जुमला होता है, गालिबन ये समझो, सब इंग्लिश में हम कहते हैं दो क्लाजेस होते हैं। तो जो दूसरा क्लाज होता है, इससे मुराद ये होता है कि पहला एक जुमला होता है, उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है, जो इसकी वजह से दो जुमलों का आपस में वसल होता है। वसल का मतलब हो गया जोड़। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं वो आदमी मैंने देखा, मैं ये जुमला बनाऊंगा, वो आदमी मैंने देखा जिसने चोरी की थी, जिसने चोरी की थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो ये जिसने चोरी की थी, ये जुमला असल में क्या कहलाता है, अपना अलग हिस्सा है, इसे हम कहते हैं सिला। इस जिसने इन दो का वसल किया, इनको मिलाया आपस में, वह आदमी मैंने देखा जिसने चोरी की थी। तो ये दो जुमले हैं, दो को आपस में मिलाने वाला, आखिरी हिस्से को सिला कहते हैं, और जिसके जरिए ये मिले ये दो जुमले आपस में, उसे हम इसमें मौसूल कहते हैं। इस तरह जिसका काम है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे दूसरा कोई जुमला जिसमें आप ये पता कर सकें कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जो बोगे या जो बोएगा वो काटेगा। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। तो यही असल में ये जो यहां पर है, असल में यही ये दो जुमलों का जो है, इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। जब आप इसको आप आधा नहीं छोड़ सकते। जब आप पढ़ेंगे जो बोएगा, फिर आप जुमले को नहीं छोड़ सकते। इसके लिए आपको जरूरी सिला का इस्तेमाल करना है, यानी जो इसका सेकंड क्लास है उसको मिलाने का काम, इस जुमले का जो असल माना है वो उसी से हमें हासिल हो जाएगा। तो हम इसलिए हम इसको कहते हैं मौसूला। मैंने वो शख्स अभी देखा जिसने आपकी मदद की थी। जिसने आपकी मदद की थी, मैंने वो शख्स अभी देखा जिसने आपकी मदद की थी। तो इस वजह से आपको ये जुमला मिलाने में आपकी जो ये मदद होती है, तो इसे हम इसमें मौसूल कहते हैं। और जो वो हिस्सा जुमले का मिलता है उसे हम सिला कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो में आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म हासिल हो चुका होगा। और मतलब वक्त की तंग दामनी की वजह से और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने छोटी छोटी मिसालें रख के आपके सामने ये सारी वीडियो पेश की। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी। और इसको आप प्लीज़ लाइक और शेयर भी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी करिएगा। तब तक इंशाल्लाह जब हम दूसरी वीडियो को लेके आएंगे तब इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।